सांसद डिंपल यादव द्वारा एक बयान आता है जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता और प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा द्वारा उनके लिए दिए भेजे जाते हैं। क्या था पूरा प्रकरण और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि डिंपल यादव का ये बयान है, उसके बाद सपा कार्यालय पर एक पोस्टर लगता है कि हम आ रहे हैं हमारे यहाँ राज्य प्रभु श्री राम। दोनों में जो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे देखते हैं? देखिए, राम चूंकि इस देश के रोम रोम में बसे हुए हैं और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के पूर्वज जो हैं वो राम ही हैं। तो जो लोग इस बात को मानते हैं वो राम में आस्था रखते हैं, वो समाजवादी पार्टी के हों या बसपा के हों या कांग्रेस के हों, किसी भी दल के हों। तो ऐसे लोग हैं, वो लोग डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि राम हम आएंगे, दर्शन करने आएंगे। और जिन लोगों में संशय है या जो तुष्टीकरण की राजनीति में इतना गिर चुके हैं कि वो अपने पिता को पिता ही कहना नहीं, उसमें भी शर्म आ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए बारे में कुछ बोलना ही व्यर्थ है। और जैसा कि डिंपल जी ने जो बयान दिया और घी की डिमांड की, दियों की डिमांड करी, तो हम लोग अपनी तरफ से घी और दिया उनको भेज रहे हैं। अखिलेश जी ने बताया निमंत्रण नहीं पहुंचा, बल्कि निमंत्रण पहुंच चुका था। बाद में उन्होंने बयान बदला कि प्रभु श्री राम जब स्वयं बुलाएंगे उनको तब वो जाएंगे। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से कार्यसेवकों की उस दशक में जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और उन्होंने निर्मम हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यसेवकों की हुई, उसका प्रायश्चित करने का ये अवसर है। और अखिलेश जी सब परिवार वहां पर जाएं, मत्था टेक करके प्रायश्चित करें, क्षमा मांगे, प्रभु श्री राम उन्हें क्षमा करेंगे और तभी उनकी पार्टी का और उनका उत्थान सुनिश्चित होगा। अन्यथा वो पतन में जिस प्रकार से गिरते हुए जा रहे हैं, आने वाले समय पे शून्य पे आकर के वो खड़े हो जाए। देखिए, सपा के कई रूप सामने आ रहे हैं। एक तो डिंपल यादव का आपने देखा, अखिलेश यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि भगवान बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। फिर उनके कार्यालय पे वो पोस्टर लगता है और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि पहला बोलते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है। फिर कार्यसेवकों को जो गोली चली उनको अराजक तत्व बताते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। उसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को भी समझना चाहिए कि ये व्यक्ति ही धोखा है। या तो ये धोखा है या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। इसका इलाज कराएं समय रहते हुए। पार्टी नहीं कर पा रही, उनके परिवार के लोग कराएं, परिवार भी नहीं करा रहा तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन उनकी बीमारी का इलाज तुरंत कराना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से जो उनके ऊपर आए दिन जूते चप्पल चलते रहते हैं, तो पता नहीं कौन क्या क्या किस प्रकार का बयान उनका हो, कोई भाई ना समझे। आपके चैनल से मैं लोगों से अपील करूंगा कि उनके बयानों को बहुत संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दया के पात्र, जैसे बीमार व्यक्ति है दया का पात्र होता है, और कोई बुजुर्ग व्यक्ति है दया का पात्र होता है। तो उसी प्रकार से पागल जो होता है वो भी बहुत दया का पात्र होता है। तो ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये पागल की श्रेणी में आ चुके हैं। इसलिए लोगों से मैं अपील करता हूँ, इनको क्षमा करिए और इनके स्वस्थ होने की कामना करिए। और उनके परिवार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनका तुरंत इलाज कराएं। नहीं इलाज करा पा रहे हैं तो मैं इलाज करा दूंगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। लखनऊ से पीयूष राय, भारत 24।